सिर भिड़े हुए हैं, छाती से छाती, जंगा से जंगा कसी हुई है, मानो दो मतवाले सिंह आपस में भिड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते बहुत देर हो गई, कंस का माथा घूमने लगा। कंस ने चाणूर से कहा, अरे चाणूर, मार एक चाटा और कर दे चकनाचूर। तो चाणूर ने क्या किया, भगवान की छाती पर एक मुक्का मारा। तो भगवान को ऐसे लगा जैसे कोई मतवाले गज के ऊपर माला फेंक कर प्रहार करे। भगवान ने कहा, अच्छा कुश्ती में तुम मुक्का मार रहे हो, अब तुमने मुक्का मारा है तो एक चपत हमारी भी चपत। और भगवान ने एक घुमाकर चाटा चाणूर के मारा कि मुंह से खून उगलता हुआ चारों खाने चित्त होकर चाणूर चकनाचूर हो गया। बोले चाणूर मर्दन भगवान की जय हो। इधर से बलराम जी ने भी मुष्टिकासुर पे 2-4 मुट्ठी का प्रहार किया, मुक्के का प्रहार किया कि उसकी छाती विदीर्ण हो गई। मुष्टिकासुर भी गोविंदाय नमो नमः। सल और कौशल दो पहलवान और कूद पड़े। दोनों भाइयों ने उठाए हाथी के दांत और हाथी के दांतों से दोनों पहलवानों को समाप्त कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक कूट नाम का दैत्य उछलता कूदता बंदर की तरह बलराम जी के पास आया। बलराम जी ने घुमाकर हाथी के दांत से उसके ऐसे सोटा मारा कि जैसे बल्ले से गेंद को बाहर भेजा जाता है। सो कूट को भी बलराम जी ने कूट दिया। अब तो महाराज कंस ये दशा देख देख कर अपना आपा खो बैठा। अरे पकड़ लो इन दोनों बालकों को, बंदी बना लो इनको। आज ये जीवित ना बचना पाए। आज मैं इनको भी मारूंगा, इनके माँ बाप को भी मारूंगा और अपने बाप को भी मार दूंगा। भगवान सोचे कि इसका स्क्रू ढीला हो गया, ये कुछ भी कर सकता है। तुरंत भगवान ने मारी छलांग, पहुंच गए महाराज कंस के राज सिंहासन पर और छाती पर जाकर अपना पांव जमा दिया। अब तो कंस ज्यादा घबरा गया कि अब तो ये छोड़ने वाला नहीं है। भगवान ने तुरंत पकड़े इसके केस और केस पकड़कर घुमाकर उठाकर फेंका युद्धशाला में। और भगवान सिंहासन पर चढ़कर संपूर्ण विश्व भार को अपने शरीर में भर के ऐसे कूदे इसके ऊपर। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस प्रकार से नारियल के ऊपर प्रहार होते ही उसमें भरा हुआ पानी अपने आप उड़ जाता है, जैसे ही प्रभु इसके शरीर पर कूदे कि इसके रहे सही प्राण पखेरु भी उड़ गए। बोल कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस के 8 भाई और थे, वो भगवान से युद्ध करने के लिए आए। दोनों भाइयों ने मिलकर सबको ठिकाने लगा दिया। कंस की 2 रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों मथुरा छोड़कर अपने बाप के यहाँ चली गई, जरासंध के पास। अब ब्रजवासी नंद बाबा लौटने लगे। भगवान ने जाकर कैद में बंद उग्रसेन जी महाराज को मुक्त किया और मथुरा का राजा बना दिया। अपने माता पिता देवकी वसुदेव को भी कारागार से मुक्त किया। जब नंद बाबा चलने लगे तो भगवान नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा, मैंने कंस को मार दिया है, तो उसका ससुर है जरासंध, कहीं मथुरा नगरी पर वो आक्रमण ना कर दे, इसलिए मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगा। आप समस्त ब्रजवासियों को लेकर जाओ और मैया को जाकर सांत्वना देना कि मैं कुछ दिनों बाद लौटने वाला हूं। सारे के सारे ब्रजवासी नंद बाबा रुआसी सी सूरत लेके आंखों में अश्रु भर के पुनः मथुरा से वृंदावन गए। वृंदावन जाते ही मैया यशोदा ने नंद बाबा से पूछा कि मेरा लाला कहाँ है, मेरा कान्हा कहाँ है। नंद बाबा ने सारी घटना बताई कि इस प्रकार से कुछ दिनों के बाद वो आने वाला है। रात में मैया जब सोने लगी तो सोते सोते अर्धरात्रि तक नींद नहीं आई। नंद बाबा और माता यशोदा दोनों अपने लाला की लीला याद कर करके रोने लगे दोनों। और मन से माता यशोदा कान्हा को पुकार रही कि कान्हा तू कब आएगा, तेरे बगैर तो एक क्षण भी मेरे लिए एक युग के समान है। तो माता यशोदा मन से कान्हा को पुकार रही है, कान्हा वो कान्हा आजा अब आजा, कान्हा वो कान्हा आजा अब आजा,
लिए पुकारे आजा, अखियों की प्यास बुझा जा, अखियों की प्यास बुझा जा, एक बार तो मिलने आजा, एक बार तो मिलने आजा, आजा रे कन्हैया आजा, गाना रे गाना आजा भी आजा, रोता है दिल पथराई अखियाँ, बाट निहारे, बाट निहारे, रोता है दिल पथराई अखिया, बाट निहारे, बाट निहारे। मेरा ये जीवन सुन मेरे मोहन, तेरे हवाले, तेरे हवाले, सुन मेरे मोहन तेरे सहारे, मेरी बिगड़ी बनाने आजा, मेरी बिगड़ी बनाने आजा, मेरे दुखड़े मिटाने आजा, मेरे टुकड़े मिटाने आजा, एक बार तो मिलने आजा, आजा रे दीवाने आजा, आजा रे आजा, आजा रे आजा, जय हो। हरि बोल। जय हो। हंसते हैं लोग मुझे कहती है दुनिया, पागल दीवानी, पागल दीवानी, हंसते हैं लोग मुझे कहती है दुनिया, पागल दीवानी, पागल दीवानी। भक्तों जहां में प्रेम का मतलब किसी ने न जानी, किसी ने न जानी, तो जगाए प्रेम का मतलब किसी ने न जाने, किसी ने न जाने। मतलब समझाने आजा, मतलब समझाने आजा, जरा प्रेम निभाने आजा, ओ जरा प्रेम निभाने आजा, एक बार तो मिलने आजा, आजा रे कन्हैया आजा, आजा रे आजा, आजा रे आजा, आजा रे आजा, आजा रे आजा। मेरे दुखड़े मिटाने आजा, ओ मेरे दुखड़े मिटाने आजा, मुझे धीरे बनाने आजा, मुझे धीर बनाने आजा, एक बार तो मिलने आजा, आजा रे कन्हैया आजा, कान्हा रे कान्हा, आजा आजा, आजा रे आजा, आजा भी आजा, आजा आजा, आजा रे आजा, आजा, आजा,
रात माता यशोदा अपने लाला को याद कर करके उस रात सो नहीं पाई। अब इधर मथुरा में क्या हो रहा है? गर्गाचार्य जी वसुदेव जी और देवकी को कहते हैं कि तुम्हारा लाला मिल गया है, लेकिन अब तुम इसका यज्ञोपवीत संस्कार कराओ। गर्गाचार्य जी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया और भगवान को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवंतिकापुरी उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा गया, जहां एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण सुदामा के साथ उनकी मित्रता हुई और अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में संपूर्ण 64 कलाओं की विद्या प्राप्त करके भगवान पुनः मथुरा में आए, मथुराधीश बने। लेकिन इधर से कंस के मारे जाने के बाद कंस का ससुर जरासंध बड़ा क्रोधित हुआ। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर महाराज मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरी 17 बार उसे पराजित किया। 18वीं बार में इसने नारद जी के कहने से 1000 ब्राह्मणों को बिठाकर अनुष्ठान करवाया और युद्ध करने के लिए चला। ब्राह्मणों ने कहा महाराज विजय होकर लौटोगे, चिंता मत करो। जरासंध ने कहा चिंता मुझे नहीं, चिंता तुम्हें करनी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं जीत गया तब तो मालामाल कर दूंगा, और अगर हार गया तो एक भी ब्राह्मण के धड़ पे सर नहीं बचेगा। अब महाराज ब्राह्मण तो सारे मंत्र भूल गए और केवल एक ही धुन सवार कि हे प्रभु विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। आप ब्राह्मण गायें संत और देवताओं के लिए अवतार लेकर आते हो। तो महाराज 17 बार तो जीत गए, एक बार हार भी जाओगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? अब की बार आप हार जाना, अगर अब की बार आप हारे नहीं तो ये दुष्ट हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। तो ब्राह्मणों के वचन की लाज रखने के लिए भगवान ने 18वीं बार में युद्ध बीच में ही छोड़ दिया और रणछोड़ बनकर भागने लगे। जरासंध के साथ कालयवन भी था, म्लेच्छों का राजा। कालयवन भगवान के पीछे पड़ गया कि वाह कितना सुंदर इसका रूप है, इसको तो मैं बंदी बनाकर अपने राज्य में लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा कि देखो ऐसा सुंदर रूप होता है। अब भगवान आगे आगे, कालयवन पीछे पीछे, दौड़ते भागते भगवान चले एक गुफा में घुस गए। उस गुफा में सो रहे थे महाराज मुचकुंद। भगवान ने अपना पीतांबर उतारा और मुचकुंद जी पे डाल दिया और कोने में जाकर खड़े हो गए। कालयवन आया और मुचकुंद जी को ही भगवान कृष्ण समझकर लात मारी। लात मारते ही मुचकुंद जी की नींद खुली। नींद खुलते ही जो आंखें खुली कि उनकी नेत्राग्नि में जलकर कालयवन भस्म हो गया। भगवान सामने आए, भगवान को मुचकुंद जी ने स्तुति करी। भगवान ने कहा महाराज अरे त्रेता युग के सो रहे हो, द्वापर बीतने वाला है, एक युग पूरा सो लिए, अब तो जगो। क्यों? क्योंकि एक बार देवासुर संग्राम में मुचकुंद जी महाराज सूर्यवंशी राजा थे, जिन्होंने देवताओं के पक्ष की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। जब देवता विजयी हुए तो देवराज इंद्र ने कहा महाराज बताइए क्या वरदान चाहते हो? मुचकुंद जी ने कहा महाराज मैं बड़ा थक चुका हूँ, विश्राम लेना चाहता हूँ। इंद्र ने कहा कि आप जहाँ विश्राम करोगे आपको समय से पूर्व कोई जगाएगा, वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए आज मुचकुंद जी की नींद भी भगवान ने खुलवाई। और पुराणांतर प्रसंग आता है कि वही महाराज मुचकुंद इस कलयुग में भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता बनकर जन्म लेते हैं और उन्हीं की बेटी का माहिरा भरने के लिए स्वयं भगवान द्वारिकाधीश ही सांवल शाह बनकर आते हैं। बोल सांवलिया सरकार की जय हो। भगवान रणछोड़ बन गए, युद्ध बीच में छोड़कर चले, तो नाम हुआ रणछोड़। और समुद्र के बीच में जाकर द्वारिकापुरी का निर्माण करके सारे अपने परिकर को द्वारिका में ले गए और स्वयं द्वारिकाधीश बने।
बोल द्वारिकाधीश भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजा 25 वर्ष की अवस्था में मथुरा प्रभु ने छोड़ी और द्वारिकापुरी का निर्माण करके द्वारिकापुरी में रहने लगे। परीक्षित ने प्रश्न किया तो महाराज क्या 25 वर्षों में भगवान एक बार भी वृंदावन उन ब्रजवासियों से मिलने नहीं गए? सुखदेव जी कहते हैं राजन खुद नहीं गए बल्कि एक दिन अपना सखा उद्धव भेजा। उद्धव जी वृंदावन गए। सायंकाल गए तो अंधेरे में गोपियों ने देखा कि रथ आया है तो कि क्या हमारे प्यारे आ गए लौटकर। नंद बाबा ने उद्धव जी का खूब आदर सत्कार सम्मान किया, खूब अनेकों प्रकार के व्यंजनों से भोजन कराया। जब विश्राम करने लगे तो नंद बाबा ने पूछा, अरे उद्धव आज कैसे आना हुआ? मथुरा में तो सब कुशल मंगल है। अब माता यशोदा नंद बाबा की तरफ इशारा करती कि तुम इन्हें अपने लाला के बारे में तो पूछो कि हमारा लाला कैसा है। नंद बाबा कहते हैं, अरे उद्धव मथुरा में सब कुशल मंगल है। मथुरा नरेश उग्रसेन वो भी ठीक है। सबकी कुशल क्षेम पूछने के बाद फिर सबके अंत में पूछा कि हमारा लाला कैसा है। जो ये पूछा इतना पूछते ही मानो नंद बाबा की दोनों आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उद्धव समझाने लगे कि बाबा अरे जिसे आप अपना बेटा कह रहे हैं वो तो सारे संसार का बाप है। आप उसे साधारण मत समझो क्योंकि साक्षात वो तो वही परम तत्व है। पर ब्रह्म परमेश्वर परमपिता परमात्मा ही साक्षात जगदीश्वर ही तुम्हारा लाल बनकर तुम्हें सुख देने के लिए यहाँ आया है। इसलिए बाबा अरे जिसका नाम लेने मात्र से समस्त जीव अपने ताप से मुक्त हो जाते हैं, अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, वो परमात्मा है। नंद बाबा बोले, अरे उद्धव तेरी ये बातें मेरे समझ में नहीं आती। अरे जिस परमात्मा की तू बात कर रहा है जिसके नाम से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन उस परमात्मा को उसकी माँ ने बांध दिया था। दो वृक्षों के बीच में खड़ा खड़ा कह रहा था, बाबा मुझको मुक्त कर दो, बाबा मुझको मुक्त कर दो। तब उसके बंधन मैंने खोले थे। प्रातः काल जब नित्य क्रिया करने के लिए यमुना किनारे उद्धव जी गए तब गोपियों ने उन्हें घेर लिया और भ्रमर गीत के माध्यम से उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। उद्धव जी कहते हैं, देवियों अरे वो कोई छोटा मोटा नहीं है, वो साधारण नहीं है, वो तो परमात्मा है। गोपियां कहती है कि उद्धव तुम अपने ज्ञान को अपने पास में रखो क्योंकि हम जानते हैं वो कपटी है और वो कपटी ऐसे हमें छोड़कर गया है जैसे अनुष्ठान पूर्ण होने पर पंडित जी दक्षिणा लेकर आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। जैसे विद्यार्थी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके अपने घर चला जाता है, जैसे घर पे आया हुआ अतिथि भोजन ग्रहण करके पुनः अपने स्थान पे चला जाता है, जैसे कौवा भोजन करके उड़ जाता है, जैसे पक्षी चुगा चुग कर उड़ जाते हैं, वैसे ही वो भी हमारे मन रूपी माखन को चुराकर मथुरा में उड़ गया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा 6 महीने तक वृंदावन में उद्धव जी रहे और फिर मथुरा में गए और सारा वृत्तांत भगवान को सुनाया। अब परीक्षित ने फिर प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताइए, द्वारिकाधीश बनने के बाद भगवान ने 16,108 विवाह किए हैं। महाराज आजकल तो एक एक मलबोई बड़ी भारी जवान 16,108 कहाँ मलगी। बोलो राधे राधे। और जोर से, और जोर से। हाँ पूरे जोश में रहो क्योंकि अभी बराती बनना है सबको। अब बरातियों का कितना जोश रहता है महाराज, नाचने में ऊपर से नीचे तक पसीने टपकने लगते हैं। और तो और 2 बारात हो तो दोनों में फिर फाइट भी हो जाती है, होती है कि नहीं। तब भगवान कहते हैं सुखदेव जी कि राजा भगवान का प्रथम विवाह
भगवान भीष्मक सुतां रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। राक्षस विधि से भगवान ने विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी के साथ विवाह किया। परीक्षित जी चौंके, राक्षस विधि ये क्या होती है महाराज? शास्त्रों में 4 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। पहला विवाह ब्राह्मण विवाह, दूसरा गंधर्व विवाह, तीसरा राक्षस विवाह और चौथी विधि है पेशाच विवाह। ब्रह्म विवाह उसे कहते हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण और अग्नि की साक्षी में जो विधिवत फेरा होते हैं उसे ब्राह्मण विवाह कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ विधि है। दूसरी विधि है गंधर्व विवाह। एक पिता अपनी पुत्री के विवाह के लिए शर्त रख देता है, उस शर्त को जो पूरी करता है उसके साथ ही उसका विवाह कर दिया जाता है। तीसरी विधि है राक्षस विधि कि दोनों के मन में प्रेम है, घर परिवार कुल खानदान की नाक काट के दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं, उसे कहते हैं राक्षस विधि, जो आजकल प्रचलन में चल रही है हमारे में। और चौथी विधि है पेशाच। पेशाच विधि ना दोनों को एक दूसरे को कोई जानता है, लेकिन जबरदस्ती स्त्री का हरण करके उससे विवाह करना, वो एक पेशाच विधि। कैसे हुआ महाराज? सुखदेव जी कहते हैं, राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के राजा जिनका नाम था भीष्मक, इनके 5 बेटा और एक बेटी थी। रुक्मी, रुक्मरत, रुक्म बाहु, रुक्म केसी और रुक्म माली 5 बेटे और एक बेटी जिसका नाम था श्रीमती रुक्मिणी देवी। जब ये जवान हो गई तो पिताजी ने बच्चों को बुलाकर कहा कि भाई अपनी बहन के विवाह के लिए कोई योग्य वर ढूंढो। बच्चों ने कहा कि आप बता दीजिए। पिताजी ने कहा कि भाई आजकल द्वारिकाधीश की खूब चर्चा चारों ओर हो रही है, क्यों ना आपकी बहन का विवाह उनके साथ कर दिया जाए। तो सबसे बड़ा बेटा रुक्मी बिगड़ गया। अरे पिताजी आप बुढ़े हो गए हो, चुपचाप बैठे रहो। क्यों भाई? अरे उसके कुल खानदान का कोई पता नहीं है और ना उसमें कोई गुण है, वो तो युद्ध लड़ना भी नहीं जानता, रणछोड़ बनकर भग जाता है। इसलिए उस भगोड़े के साथ कभी अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। कहां करोगे भाई? दूसरे दिन प्रातः काल चला और सायंकाल आकर बोला, पिताजी परसों के दिन बारात आ रही है। पिताजी बोले, परसों के दिन? अरे भाई बरसों लाग जाओ तो विवाह करवा के माए तो सारो सतोनो करवा, एक दिन में क्या तैयारी होनी है? ये बोला कि हमारा काम ऐसा ही है, चट मंगनी पट ब्याह। कहां से आएगी बारात ये तो बता। ये कहता है महाराज सिंधु नरेश, महाराज दमघोष के पुत्र शिशुपाल जो हमारे मित्र हैं उनकी बारात आएगी। जो ये समाचार रुक्मिणी जी ने सुना तो रोने लगी। भाभीओं ने समझाया क्यों रो रही हो? रुक्मिणी जी ने कहा कि हमने तो हमारे मन के मंदिर में द्वारिकाधीश को बिठा रखा है, हम किसी और के साथ विवाह कैसे कर सकते हैं? भाभीओं ने कहा तो ये तो गड़बड़ हो गई, पहले हमें बताना होता तो हम तुम्हारे भाइयों को समझाते। अब क्या करें? रुक्मिणी जी की भाभीओं ने कहा कि जल्दी से पत्र लिखो। रुक्मिणी जी ने तुरंत एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर एक ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण देव से बोली कि ब्राह्मण देव ये कोरा कागज का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे जीवन की कमान है जो आपके हाथ में है, इसलिए आप जल्दी जाइए और द्वारिकाधीश को समाचार दीजिए। पत्र लेकर द्वारिका चल पड़े ब्राह्मण देव। चलते चलते संध्या काल होने को आया। जो सुधर्मा सभा में द्वारिकाधीश के सामने ब्राह्मण देव पहुंचे, भगवान ने पूछा कहां से आए हैं? ब्राह्मण देव ने परिचय दिया कि महाराज हम विदर्भ से आए हैं, जिसका दूसरा नाम है कुंडनपुर। तुरंत भगवान ने आगे बढ़कर ब्राह्मण का स्वागत किया और अंतःपुर में ले गए। ले जाकर ब्राह्मण देव को उचित आदर सत्कार सम्मान दिया, नए नए वस्त्र पहनने को दिए और भोजन खवाए।
भोजन पवाने के बाद जब ब्राह्मण देव डकार मारते हुए चोटी के गांठ लगाते हुए बैठ गए, तब बोले द्वारिकाधीश कि अब बताइए महाराज जी कैसे आए। तब पंडित जी महाराज ने झोले में से एक पत्र निकाला और भगवान की ओर कर दिया। महाराज ये आपका पत्र है, पढ़ लीजिए। किसने दिया है? विदर्भ की राजकुमारी ने। क्या लिखा है आप ही सुना दीजिए। ब्राह्मण देव बोले महाराज ये आपका प्राइवेट पत्र है, हम नहीं पढ़ सकते, ये आपका पत्र है, आप ही पढ़िए। भगवान बोले कि मैं सारे संसार से कुछ छिपा सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणों से कभी कुछ नहीं छिपाता। इसलिए हे ब्राह्मण देव आप तो निर्भीक होकर पत्र पढ़िए। अब पत्र पढ़ रहे हैं ब्राह्मण देव। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम् रूपं दृशां समिधाम् अखिलार्थलाभम् त्वय्युच्युता विसति चेतम पत्र पंक्ते। ब्राह्मण देव पत्र में पढ़ रहे हैं रुक्मिणी जी के जो भाव हैं। रुक्मिणी जी ने जो पत्र में लिखा है, रुक्मिणी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु हमने आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन आपकी कीर्ति इतनी सुनी है कि सुन सुनकर ही हम तो आपकी दीवानी हो गई है। हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, हम आपके दर्शन की लालसा में बरसों से तड़प रही हैं। जिस प्रकार से मछली जल से बाहर रहती है, उसी प्रकार से हम आपके विरह के उस सागर में तड़प रही हैं। आप कब आएंगे, कब दर्शन दोगे? भगवान मनी मन सोचते हैं देवी जी जैसी दशा तुम्हारी, जैसी दशा हमारी भी हो रही है। और रुक्मिणी जी लिख रही है महाराज तथा हमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि। महाराज आपको हमने इतना याद किया है कि आपकी याद कर करके, आपको याद कर करके सारी रात भर जागरण ही करते हैं, नींद ही नहीं आती। ऐसी दशा हमारी हो रही है। भगवान मन में सोचते हैं देवी जी जैसी आपकी दशा वैसी हमारी भी हो रही है। और रुक्मिणी जी अपने पत्र में पूरा प्रोग्राम फिक्स करके भेज रही हैं। रुक्मिणी जी कहती हैं अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधो त्वामुद्वैकतमिति प्रवदानुपायम्। महाराज एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे घर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर आओगे तो लफड़ा हो जाएगा। तो आप तो हमारे नगर के किनारे हमारी कुल देवी का मंदिर है। पूर्वदुरस्ति महती कुल देवी यात्रा। और हमारे घर का रिवाज है कि नववधू कुल देवी का पूजन करने के लिए आती है। आप भी वहीं आ जाना, ना किसी को खबर पड़ेगी, ना कोई आपको रोकेगा। और वहीं से हमें अपने साथ लेकर 9-2-11 हो जाना। सारा प्रोग्राम पहले फिक्स। और अंत में लिख दिया महाराज जल्दी करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि शेर के भाग को कोई गीदड़ उठाकर भाग जाए। लेकिन महाराज एक जन्म नहीं 100 जन्म लेना पड़े, अगर मैं किसी की दुल्हन बनूंगी तो आपकी ही बनूंगी। भगवान ने सोचा परसों बारात आ रही है तो आज ही चलना चाहिए। तुरंत पंडित जी का हाथ पकड़ा और अपने 4 जो घोड़े हैं, सेव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बलाहक, चारों घोड़ों को रथ में जोता, पंडित जी को रथ में बिठाया और जो वेग से रथ को दौड़ाया। दाऊ जी ने देख लिया, अरे कन्हैया कहाँ दौड़ रहे हो भैया? इतने में तो रथ दौड़ गया। दाऊ जी ने आकर पूछा ये द्वारिकाधीश कहाँ गए हैं? द्वारिकाधीश कहाँ गए हैं? एक सैनिक ने कहा महाराज एक पंडित जी आए थे कुंडनपुर से, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। दाऊ जी समझ गए, चलो सब तैयार हो जाओ बराती बनकर। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारिकाधीश बहुरानी लेने के लिए गए हैं। संपूर्ण नारायणी सेना को लेकर पीछे पीछे बलराम जी महाराज भी चल पड़े। इधर से प्रातः काल होते होते रथ पहुंच गया कुंडनपुर में। पंडित जी डंडा घुमाते हुए रुक्मिणी जी के कक्ष में जाकर बोले, रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया, महाराज क्या हुआ पत्र का? आप पत्र दिया है, उनका क्या रहा? पंडित जी ने कहा देवी जिसको आपने पत्र देने के लिए कहा था हम तो उन्हीं को साथ में लेकर आए हैं। अब तो महाराज रुक्मिणी मैया खुशी से झूम उठी, नाचने लगी। आओ मेरी सखियों मुझे
मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोल बोल करिए श्याम की। मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा जुड़ा दो, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोल सौर्य सरकार की। खुशी से नाचते झूमते हुए कुल देवी का पूजन करने के लिए गई, और जो मंदिर से बाहर निकली कि शिशुपाल को पता लग गया कि वो द्वारिकाधीश आए हैं, तो असंख्य सेना माता रुक्मिणी के चारों ओर लगा दी। देखिए सब व्यवस्था बनाए, कार्यकर्ता ध्यान दे, सब व्यवस्था बनाए। कुछ ही क्षणों में हम भगवान का विवाह कराने जा रहे हैं। असंख्य सैनिकों को बीच में से रुक्मिणी मैया निकली, लेकिन मन में विश्वास था कि हमने प्रभु को देखा भले ही ना हो, लेकिन हमारे प्रभु लाखों में अलग अलग हुए। एक एक सैनिक को देखते 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 जैसे ही अंत में द्वारिकाधीश के ऊपर दृष्टि पड़ी कि द्वारिकाधीश ने हाथ हिला दिया कि हाय हाय हम ही हैं, और जो द्वारिकाधीश ने हाथ हिलाया कि माता रुक्मिणी समझ गई कि यही हमारे द्वारिकाधीश है। तो जो माला रुक्मिणी जी के हाथ में थी वो द्वारिकाधीश जैसे ही सामने आए, तुरंत रुक्मिणी जी ने जो पूजन की माला थी वो द्वारिकाधीश के कंठों में डाल दी। बोल रुक्मिणी मंगल भगवान की जय हो। और तुरंत रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ के भगवान ने रथ में बिठाया और रथ में लेकर 9 2 11 हो गए। बोल द्वारिकाधीश की जय हो। अब हम भी विधिवत भगवान का विवाह कराने जा रहे हैं। कन्यादान की रस्म भी होगी। आइए पहले कुछ आनंद लेते हैं, क्योंकि बराती तो नाचते हैं,
सब अपने स्थान पे खड़े होंगे और भगवान की विवाह में हाजिरी लगाएंगे। बोल रुक्मिणी मंगलनाथ की। अरे दूल्हा बने नंदलाल। अरे ऐसा लगता है मेरे, अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, सभी आगे लगे। बोल बाकी बिहारी श्याम की। अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। रुक्मण की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, खुशी से नाचे हैं मन मिला सजनी को सजन, अरे ऐसा लगता है हो, अरे ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। गोपाल जी अब जिद छोड़ो, शिशुपाल जी छोड़ो महान मेरी बात, रुक्मण तो जाएगी मेरे खाना के साथ, हो जाएगी प्यारे खाना की बात। शिशुपाल जी अब जिद छोड़ो, शिशुपाल जी अब जिद छोड़ो महान मेरी बात, रुक्मण तो जाएगी मेरे खाना के साथ। बोले बाके प्यारी शाम अब ये इसी भगवान की वरमाला होगी और वरमाला के साथ कन्यादान की रस्म भी यहाँ की जा रही है। सभी एक भजन के साथ आनंद लें। कि मुरली वाले सावरा तेरी मुरली ने की बजाई, या मुरली में मेरो मन बसो, वो सावरा एक बार होर बजा। अरे काना थारा रस में, वो कानूड़ा थारा रस में नाचूंगी, नाचूंगी रे घूमर गाल में, थारा रस में।
नाचूंगी घूमर गाल में काना थारा ब्याह में। भगवान श्याम की शादी हो रही है और आप लोग ऐसे खड़े हो, गजब हो रही है। बोल सावरिया सरकार की। अरे नाचूंगी थारा ब्याह में, नाचूंगी थारा ब्याह में। अरे काना थारा ब्याह में, काना थारा ब्याह में नाचूंगी 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 घूमर गाल में काना थारा ब्याह में। गोपी नाची ग्वाले नाचे, गोपी नाची ग्वाले नाचे, गोपी नाची ग्वाले नाचे। अरे सखिया वो सखिया वो सखिया रे नाचे साथ में काना थारा ब्याह में। घूमर गाल में काना थारा ब्याह में। नाचे रुक्मण नाचे, राजा नाचे रुक्मण नाचे, राजा नाचे रुक्मण नाचे। ओ सखिया ओ सखिया ओ सखिया नाचे साथ में काना थारा
श्याम से मिलावे ही कहीं रे नैना नीचा कर ले नीचा कर ले श्याम से मिलावली काई रे नैना नीचा कर ले मिलावेगी काई ओ नैना नीचा कर ले ओ नैना कर ले श्याम से मिलावेगी काई रे नैना नीचा कर ले गोरा गोरा हाथ में रखी दे मैंने गोरा हाथ में रखी मैंने अरे गोरा गोरा हाथ में रखी दे मैंने गोरा हाथ में रखी मैंने हरी राधे ओ राधे आराधे आता तो आत मिलावे काई रे नैना नीचा कर ले नैना नीचा कर ले श्याम से मिलावे ही काई रे नैना नीचा कर ले जय हो राधे ओ मिलावेगी काई रे मिलावे राधे। आज के जोड़े आगे आ जाए ठाकुर जी का। आज की जो जोड़े हैं यजमान वो आगे आ जाए ठाकुर जी की आरती के लिए। और फिर जिनको भी कन्यादान की रस्म करनी है वो ठाकुर जी यही हैं, बाद में प्रेम से करते जाएं। बोले रुक्मिणी मंगल भगवान की जय हो। और कल देखिए भगवान के 16,108 विवाह उनकी कथा की प्रसंग हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। और सुदामा चरित्र का दर्शन करते हुए कल सुदामा चरित्र की कथा भी हम श्रवण करेंगे। परसों के दिन मात्र कथा का निर्माण केवल 10 मिनट की कथा हम रखेंगे, क्योंकि परसों के दिन सारा कार्यक्रम है, इसलिए ठीक समय में कल उपस्थित हो जाएं। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। आइए आरती में सभी सम्मिलित हैं। कर्पूर गौरव करुणावतारो संसार सारो भुजगेंद्र हारो वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। ओ
मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोए, ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि बलिहारी में जाऊं, एक छवि बलिहारी में जाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, चरणों में शीश नवाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आप को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ ललिता विशाखा संग में सोहे, ललिता का संग में सोए, ओ राधा सी प्यारी मन मोहे, राधा सी प्यारी मन मोहे, ललिता विशाखा संग में सोहे, ललिता विशाखा संग में सोए, ओ राधा सी प्यारी मन मोहे, राधा सी प्यारी मन मोहे, क्या जोड़ी के मैं दर्शन पाऊं, जोड़ी के मेरे दर्शन गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ दासी अनाथ के नाथिया पे हो, दासियानाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथिया पे हो, सुख जीवन साथ आप हो, ओ दासी अनाथ के नाथिया पे हो, दासियानाथ के नाथ आप हो, ओ सुख दुख जीवन साथिया पे हो, सुख जीवन साथ आप हो, उन्हें चरणों में बलि बलि जाओ, उनके चरणों में बलि बलि जाओ, कि माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं,
आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, 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 हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कि श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। ओम जलिय नशीली गणम हो शांतिरंतर घृण शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति रोगदया शांति वनस्पतया शांति ऋषि देवाः शांति वर्ण शांति सर्वगम शांति शांति रिव शांति सामा शांति रेति मंत्र पुष्पांजलिः हरि ओम जजनेन जिजमय चंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नागा महिमानः सचन्दचतुरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधे प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलाब्जये पूर्णागजाति करवेल्वरसाल पुष्पे बिल्वा प्रबाल तुलसी दलमाञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंध सुबास पुष्पाञ्जलि